अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, मैंने आपको 2 दिन से बड़े गुस्से में देख रहा हूँ। इंतखाबी मार्का जाहिर है, जो इलेक्शन का था वो तय हो गया। अब हार और जीत का फैसला होना बाकी है। सर, मैं एक बुनियादी सवाल आपसे करता हूँ। जो जस्टिस काजी फैज ईसा गुज़श्ता रोज अपने दलाइल में जिस गटर की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि मैंने आपने जो बेइज्जती महसूस की थी, उसके बाद अली हसन जो अली हैदर गिलानी है, उनकी वीडियो सामने आने के बाद मुझे लग रहा है कि क्या हम उस गटर में तो नहीं रह रहे हैं। ये सवाल पूछने के लिए मैंने आपको इस टाइम जो जहमत दी है, क्या वो गटर तो नहीं है जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं, कर भी रहे हैं और मान भी नहीं रहे। अरे, थैंक यू सो मच। जीते रहिए। पहले तो सबसे पहले आपने दो चीजों को बड़ा खूबसूरत कनेक्ट किया है। जो मैंने नहीं किया था, ये कनेक्ट आपने किया, तो आपको क्रेडिट। जो जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने गटर कहा था, वो गटर, उस पर से उस वीडियो ने ढक्कन हटाया है। और अली हैदर गिलानी की वीडियो, यूसुफ रजा गिलानी की जो करतूत है वो सब, और फिर उसके बाद उसमें वो 4 MNAs, वो सब कुछ जिस तरह से नजर आ रहा है, तो वाकई ये है गटर। वो जिसको गटर कह रहे हैं काजी फाजिल साहब, मैं हमेशा कहता हूं, तौहीन जो है ना, वो फर्द पर नहीं, उसको फर्द पर लागू ना किया जाए। इदारा, अदल, अदालत, सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक, मगर फिर फर्द पे उसे लागू ना किया जाए। तो जस्टिस साहब को माफी मांग लेनी चाहिए। जस्टिस साहब ने गलत बात की थी। गटर नजर आ गया है। वो गटर अली हैदर गिलानी ने दिखाया, वो गटर खैबर पख्तूनख्वा में उन बेशर्मों ने दिखाया था जो नोटों की ऐसे गड्डियां गिन रहे थे। आज मैंने एक और बयान सुना, मैंने पहले नहीं सुना था। वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना वीडियो, ये फोटोशॉप्ड है, या ये एडिटेड है, या ये डॉक्टर्ड है, इंजीनियर्ड है। हमारे सामने किताबें रखी हुई थी, हमारे सामने नोट नहीं रखे हुए थे, नोट बाद में डाले गए हैं। मतलब क्या, मैं सीरियसली मैं कई बार रोक लेता हूं खुद को कोई मोटी सी इनको देने से, वरना बंदा दे दे यार। जो हम आपस में दोस्तों में बात करते हैं, वो दे दें इनको इस वक्त। सीरियसली डिजर्व करते हैं कि वो मोटी सी नंगी सी इनको दे दी जाए। और ऊपर से वो सुबह उठ के, कमाल देखें आप, रात भर उसकी वीडियोस चलती रही अदर गिलानी की। सुबह उठ के वो लिख रहा है, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मतलब लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और डूब के मर जाना चाहिए। मैं सोचता हूं, मैं ना अपने बच्चों को, कुछ दिन पहले मैंने मुस्तफा को, ही 11 years, किसी गलती पे मैंने 2-4 टिकाए। मेरे अब्बा की डेथ हो गई थी, मैं 9-9.5 साल का था। एक बार बाहर से देर से आए, अब्बा ने बुलाया, अब्बा ने जूतों से मारा। यार ये लोग अपने बच्चों को मारते मारते नहीं है ये, मतलब लोग अपने बच्चों को सिखाते अच्छी बात है, सच बोलो, ईमानदारी से रहो। ये बाप बेटा मिलके कर रहे, जो कर रहे मिलके कर रहे, और इंतहाई बेशर्मी से कर रहे। आपने मीरा की वीडियो देखी थी? मीरा की वीडियो आई कैप्टन नवीद के साथ, जिसमें वो फरमाइश और शिद्दत की कर रही थी ना, कि मजीद शिद्दत लाओ नवीद। और तो वो जो है, उसके बाद मीरा से पूछा गया कि वो आप अपनी वीडियो पे क्या कहती हैं, वो कह रही किसी ने हमारी वीडियो ना हमारे मास्क लगा के बनाई थी। ये सुबह उठ के गिलानी साहब असेंबली में पहुंचे। मैंने कहा अच्छा, ये सारे वो मुलाजमीन असेंबली के स्टाफ है जो फ्लोर पे होता है, लिफ्ट पे होता है, दरवाजों पे होता है। तो गिलानी साहब कैमरों से, रिपोर्टर्स से, स्टाफ से, अपने कोलीग से मुंह छुपाएंगे। वो कहने लगे जी ये प्लांटेड वीडियो है। मुझे लगा मीरा बोल रही है वो मास्क लगा के किसी ने वीडियो बनाई थी, ये प्लांटेड वीडियो है। मतलब मैं हैरान होता हूं। हमने जब उमर शरीफ साहब जो हैं स्टेज अदाकार, उनका जुमला सुना था। वो कहते हैं, इज्जत आनी जानी शय है, बंदा बेगैरत होना चाहिए। ये वो हाल है सीरियसली। इन्होंने बता दिया कि इज्जत आनी जानी शय है, हार आना चाहिए, हज स्कैंडल का पैसा आना चाहिए, एफिड्रीन का पैसा आना चाहिए, तरक्याती काम करवा के करोड़ों दे के वोट आना चाहिए। इज्जत आनी जानी शय, सेनेट की सीट आनी चाहिए। इज्जत नहीं दरकार, इज्जत नहीं चाहिए। मैं क्या करूं मैं इन सर, लोगों को। आप मुल्तान से हैं, जनूबी पंजाब से हैं, आप तो खुद इनको जानते होंगे, इनको अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं जिस अपने बचपन की बात करूं कि हमें हमारे अब्बा ने क्या सिखाया, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये इन्होंने क्या सिखाया मुल्तान में अपने, आपके बड़ों ने इनके बारे में क्या सिखाया, क्या कुछ बताया? सर, मैं खुद हैरान हूँ। मुझे कल से खुद मैं मुंह छुपाता फिर रहा हूँ। छोटे जब होते थे तो हमें वालिदैन तबीयत खराब होती थी तो पकड़ के ले आते थे मुल्तान पीर साहब के मज़ार से। आप ज़ियारत करेंगे, वहां से कुछ खाएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब हमारी तबीयत अब ये इस तरह ठीक कर रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ। अच्छा, इससे पहले सर जो नहीं नहीं, ये तबीयत रिपोर्टिंग में हम, साफ कर रहे हैं।
ये पूरी कौम की तबीयत इस तरह साफ कर रहे हैं जिस तरह आपने देखा। मैं एक चीज और कर रहा था आपसे कि जैसे गिलानी साहब के ऊपर इल्जामात लगते हैं, जरदारी साहब के ऊपर इल्जामात लगते हैं, या जितने भी बड़े सियासतदान जो हमसे पुराने हैं, सीनियर हैं, तो अब हम समझते थे कि अब चलो वो इस दौर के थे कि जैसे एजुकेटेड नहीं थे, माशरे से वाकिफ नहीं थे, लेकिन हमकी औलादें जो उनकी आएंगी वो काफी पढ़ी लिखी सुलझी हुई होंगी। लेकिन हम बिलावल साहब के स्टेटमेंट देखते हैं, हम मरियम के स्टेटमेंट देखते हैं, इवन के गिलानी साहब जिनको पीर लोग मानते हैं, वहां जाके लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उनके करतूत सामने आके तो मैं खुद शर्मिंदा हूं। तो आप ये सेनेट की चाल से आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा देखिए, मैं कहता हूं गिलानी साहब जीत जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गिलानी साहब हार जाएं तो क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? ये लोग जो हैं, जिस तरह का अपना अंदर का इंसान तो नहीं, वो शैतान है, भेड़िया है, जो भी है इनके अंदर, उसको दिखा चुके। क्या हो जाएगा? इससे पहले क्या हो गया? क्या हमने इससे पहले इस तरह के सबूत, इस तरह की वीडियोस नहीं देखी? इस वीडियो के सामने आने के बाद मैं नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बात कर रहा हूं कि वो बेशर्मी से लिख रहे हैं। आपने देखा था, मुआहिदा किया था जरदारी साहब ने, कुछ नहीं होगा। चीज जो बात है ना, कल मुझसे उन्होंने ट्विटर पे, खावर घुमन साहब ने ट्विटर पे पूछा कि क्या इस वीडियो के आने के बाद कुछ होगा, तो मैंने कपिल शर्मा का डायलॉग दोहराया, होगा बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि हमारे यहां कुछ हुआ है पहले। जरदारी साहब ने मुआहिदा किया था, मुआहिदा, वादा किया था, उसके बाद कह दिया मुआहिदे कुरान और हदीस नहीं होते, भाड़ में जाओ तुम लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हैं भाड़ में गई। तो कुछ नहीं होगा। ये इस वक्त होना ये चाहिए था कि गिलानी साहब को इस इलेक्शन से रोक दिया जाना चाहिए था। ये वाला अफसर यहां जाए, इस वाले अफसर की छुट्टी करो, इस वाले अफसर ने गलत किया। इलेक्शन कमीशन इतना तगड़ा हो गया, हमारे सामने आया डस्का पे। कहां है इलेक्शन कमीशन? ये जो गिलानी का बेटा कर रहा है, अली हैदर गिलानी, कहां है ये लोग? मैं सीरियसली वो सोच रहा था। इरफान सिद्दीकी साहब ने मुझे इसकी टेक्निकलिटीज पे, प्रोबेबल रिजल्ट पे, शरिया अफरीदी साहब ने एक वोट जाया कर दिया, इन तमाम चीजों पे भी नहीं बात करनी। कुछ ना चीजें वापस रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेनेटर, और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर लिखने वाले इरफान सिद्दीकी साहब, वो जिनको नैब ने गिरफ्तार कर लिया था, कलम उठा के, मेरा हथियार मेरा कलम, तस्वीरें बनवाई थी उन्होंने, वो इरफान सिद्दीकी साहब जो, और गलत हुआ था उनके साथ, वो इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कॉलम लिखा था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मियां नवाज शरीफ के साथ भी काम करते इरफान सिद्दीकी साहब। उन्होंने कॉलम में लिखा क्या? उन्होंने कॉलम लिखा, और उस कॉलम में उन्होंने बताया हमें कि कैसे मुकद्दस नाम है, अली हैदर गिलानी, अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, कितने मुकद्दस नाम है। काम देखो, इस स्कैंडल में, उस स्कैंडल में, उस स्कैंडल में। अब ये उनके मुश्तरका कैंडिडेट। सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है हिस्ट्री की? वो ना लपेट के, ऐसे घुमा के, और बल्कि कई बार ऐसे भर के कीचड़ में मुंह पे मारती है। ये सबसे खूबसूरत बात है हिस्ट्री की। हमारे भी मुंह पे कभी ना कभी पड़ेगा ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरिश्तों की जमात नहीं, इनमें से भी कुछ लोग निकलेंगे। इमरान खान अपनी एफर्ट कर रहा है, आज जबरदस्त जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं हम लोग। इमरान खान गलत निकलेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा जी। मतलब फैसल वाउडा पे मैं आज कह रहा हूं, 2.5 साल की जाली रुकनीत थी, अब सेनेट में आएंगे ये भी जाली है। गलत है, जो गलत है सो गलत है। तो ये इमरान खान गलत करेगा, इमरान खान के खिलाफ भी बात करेंगे। कम से कम इतनी शर्म तो होनी चाहिए। हम इन लोगों को रोल मॉडल समझते हैं, इन बुजुर्गों को। तारिक साहब, आज एक और सीन सामने आया, जिस तरह आप कह रहे थे कि अली हैदर गिलानी के खिलाफ या यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ या इस तरह की चीजें सामने आनी चाहिए थी कि उनको पता लगता, एफआईआर हो जाती, गिरफ्तार हो जाते, इलेक्शन रुक जाता। अगर इस तरह होता तो फिर हम समझते कि बड़ा इनकलाब आया, जबरदस्त है। कोर्ट रिपोर्टें मैं करता हूँ अक्सर, क्राइम वालों से वास्ता रहता है, चाहे नैब के हो, एफआईए के, पुलिस के। तो जब मुलजिम गिरफ्तार होता है तो मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया होता है, जेआईटीज इन्वेस्टिगेशन हम चला रहे होते हैं। कोर्ट में जब चार्ज फ्रेम होता है तो सियात जुर्म से इनकार कर लेते हैं। ये आज हुआ आपके मोटरवे केस में भी। तो अगर ये वहां ये वकवा होता है, उसके बाद अगर ये यूसुफ रजा गिलानी को 100 वकील, बल्कि लतीफ खोसा भी आज कुछ बता रहे थे चैनल्स पे कि ये कहते हैं कि आप अपना नंबर दे दें तो मैं आपको अभी फौरन आधे घंटे में रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपकी आवाज भी। तो ये ढिठाई नहीं सबकी, जिनको रोल मॉडल समझते हैं कि क्या वो ये इनको फैसिलिटेट, मतलब फारूक नायक साहब पूरी जिंदगी जरदारी साहब को वो फैसिलिटेट करते रहे, लतीफ खोसा साहब अब ये उनकी औलादों को भी डिफेंड कर रहे हैं सर। मतलब हमारे लिए डूबने का मकाम है, मैं तो ये समझ रहा हूँ। सियासत जुर्म से इनकार हो जाता है, यही लोग उनको गाइड कर रहे होते हैं खड़े होकर।
हाँ वो देखिए ना, वो मोटरवे ज्यादती केस में जो आबिद मल्ली ने किया वो शफकत बग्गा ने किया। आज आबिद मल्ली की जगह आप यूसुफ रजा गिलानी को रख ले, शफकत बग्गा की जगह आप अली हैदर गिलानी को रख ले, ये वही किरदार हैं। और ये जो लतीफ खोसा साहब बैठ के कह रहे थे, बदामी तुम मुझे अपना नंबर दो, अरशद मुझे अपना नंबर दें, मैं आप लोगों को आपकी वीडियोस बना के दे दूंगा, एयरवाई पे बैठे हो बात कर रहे थे। ये लोग जो हैं, मतलब यार किस मुंह से, सीरियसली मैं हैरान होता हूँ बातें करते हैं। आयान अली के वकील थे ना ये, वो आयान अली जो किस तरह से पकड़ी गई, क्या कुछ हुआ, और वो कहते मासूम बच्ची है बेचारी एक, और उसको छोड़ दें सर हम। सर ये सर मासूम सर एक बच्चियां एक मात्र एक एक बेचारियां। एक एक माजरत कर, एक माजरत, ये इनके हम्म, आर्गुमेंट जब सुनेंगे ना हमारे कोर्ट रिपोर्टर को मशहूर है, ये बीच में मैं आपको माजरत इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो हमारे कोर्ट रिपोर्टर पता है क्या कहते हैं इनके बारे में, लतीफ कोसा के लतीफुम वाले आर्गुमेंट, ये लतीफुम वाले आर्गुमेंट सुना सुना के उसके बाद ये इस तरह अयान अली को बाहर भेज दिया और इस तरह के काम करते हैं। आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा सर। हाँ ये मैं इनके घर गया और मैंने इनका इंटरव्यू किया। ये इनकी गवर्नरी जो है उसके इख्तिताम की फौरी बात के दिन थे, और डीएचए में इनके घर पे हमने इनका इंटरव्यू किया। तो ये घर में ना बाहर अपना लॉन, अपनी कुछ और चीजें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि बीबी नजरबंद थी, इनके घर पर थी, और बीबी खुद, ये और कुछ और लोग मुशर्रफ दौर में, हम बड़े बहादुर हैं, बड़े जरी हैं और बड़ा मुकाबला करने वाले लोग हैं, तो हम लोगों ने 6 फीट ऊंची जो दीवारें हैं, इनके घर के बाहर एक लॉन है बड़ा सा, और उस लॉन में बारबेक्यू एरिया वगैरह है, तो वहां से उस तनूर पे पांव रख के बारबेक्यू वाले भी, फिर दीवार, और दीवार के बाद पीछे कूदी बीबी भी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद भी, और हम लोग वहां से निकले और बड़ा अपना ना पूरा कैरेक्टर बता रहे थे। तो मुख्तलिफ चीजों पर इनसे बात हो रही थी उस वक्त। तो उसमें फिर ये बता रहे थे कि मैंने कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो किस तरह से केसेस में रकम तय होती है, क्या होता है। और लतीफ खोसा साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या चार्ज करते हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केसेस के हवाले से नहीं बता रहा, क्योंकि कुछ नाम उन्होंने कहा कि ये नहीं ऑन एयर ले सकते। तो वो यही बता रहे थे कि मैं बड़े बड़े लोगों को ये बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा चैनल जो मुश्किलात में आया, उस चैनल के मालिक की अहलिया इनके पास गई, वो कह लेंगे मैं ये बता देता हूँ कि जी इतने पैसे हैं, खोसा, लतीफ खोसा जो है वो एक बड़ा नाम है क्रिमिनल केसेस का, आपको उसको अफोर्ड करने के ये पैसे तो देने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है इस केस में मुझे ये खबर मिली थी कि जरदारी साहब ने इनको कोई पैसे नहीं दिए, तो इनको जो जो फायदे दिए गए, जहां जहां इनको ऊंची ऊंची कुर्सियां दी गई हैं, उन पे ये सेटलमेंट हुई थी, बार्टर था। सर मैं दोबारा सेनेट के ऊपर आता हूँ। जो कुछ चल रहा हम्म। है सिंध असेंबली में, आपने देखा सिंध असेंबली में कोई बात नहीं कर रहा, मतलब पीटीआई ने पिछली दफा भी शायद हमने बात अच्छा, की थी सॉरी तो सॉरी सॉरी, मैं आपसे एक चीज पूछ लूंगा, सेनेट पे, सिंध असेंबली पे, आप लोग तो खुद वहां कराची में हैं, ये जो हो रहा है, खुर्रम शेर जमान के पास से मोबाइल फोन बरामद करवाया गया, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है ना कि जैसे शलवार की जेब में मोबाइल फोन था, या अंदर कहीं छुपा के मोजे के अंदर रख के लेकर गए थे खुर्रम शेर जमान। ये मोबाइल फोन जो था खुर्रम शेर जमान के पास से बरामद होता है, आदत होती है सबकी मोबाइल फोन कैरी करने की। मैं अपने हाथ में रखता हूं अपना मोबाइल फोन, जेब में नहीं रखता। बाज लोग हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। मैं अपना वॉलेट, लॉन्ग वॉलेट है मेरे पास, और मोबाइल फोन वो हाथ में कैरी करता हूँ। ये उस आदत की वजह से मारे गए, या इन्होंने छुपा के किसी को, चोर जेब में रखा होता, बनियान की जेब थी, शलवार की जेब थी, मोजे के अंदर रखा होता, कहां था ये मोबाइल फोन? देखिए तारिक साहब, सीन पता क्या है कि ये सिर्फ खुर्रम शेर जमान नहीं लेके गए, और भी बहुत सारे लोग ले जाते रहे, कोई इशू नहीं था। असल में बात यह है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई की अपोजिशन में आने के बाद यहाँ सिंधी असेंबली में वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि अक्सर जो इस तरह की ये अपने बड़बोलियां समझते हैं ना, बेवकूफ़ी हरकतें हरकतें जो करते हैं, उन हरकतों की वजह से पीटीआई वाले जब करते हैं तो पीपल्स पार्टी को ज्यादा बोलने का मौका मिलता है। इससे पहले एमक्यूएम जब थी तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। रूठने मनाने वाली बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उस अपोजिशन की भी बात कर रहा हूँ कि वो बोलने वाले भी थे, दलाइल की बुनियाद पर बोलते थे, बात करते थे और एक कड़ा भग देते थे। लेकिन उसकी निस्बत पीटीआई जो है वो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें कर करके उसके बाद वो खुद अपने ऊपर तनकीद का जो है वो सवालात उठवाती हैं, खुद पे तनकीद कराती हैं और उसके बाद मुकाबला नहीं कर पाते। अपने ज़राए का मैं पहले भी जैसे आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि सिर्फ ये खुर्रम शेर ज़मान नहीं लेके गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन ले जाते रहे, लेकिन उनका नहीं पकड़ में आ सका, इनका पकड़ में आ गया, इसलिए ये थोड़ा एक्सपोज़ हो गए। अब तक जो जब जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, अब तक उनका वोट कास्ट नहीं हुआ, और बल्कि फारूक नाइक साहब ने एक दरखास्त दे दी रिटर्निंग अफसर को कि इनका वोट कास्ट करने की इनको इजाज़त ही ना दी जाए। तो ये इनकी अपनी एक अच्छा, वैसे नाअहली समझते हैं।
हम ये की खबर है गालिबन खुर्रम शेर जमान साहब को वोट कास्ट करने की इजाजत जो है वो दे दी गई, लेकिन शहरियार आफरीदी साहब को इजाजत नहीं दी गई, उन्होंने भी दरखास्त दी थी, उनसे गलती हुई। खुर्रम शेर जमान साहब की खबर यह है कि उनको इजाजत दी गई थी, ये टीवी पे दिख रहा था, ARY पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिल गई होगी। तो बहरहाल यहाँ पीटीआई यहाँ कराची में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं कर सकी कि जो इनको टफ टाइम दे सके, बोल सके, दलाइल की बुनियाद पर मुहज़्ज़ब अंदाज में और मुकाबला कर सके, लेकिन ऐसा कोई है नहीं जो इनके सामने यहाँ खड़ा हो सके। बहरहाल बड़ी और भी लंबी सवाल है, गुफ्तगू करनी है, लेकिन आज इस इशू पे आपसे बात करनी थी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, आई एम ऑनर्ड, आई एम हम्बल्ड, थैंक यू सो मच।